शाहजहांपुर जनपद के 132 जलालाबाद विधानसभा सीट पर आयोजित एक विशाल जनसभा ने न केवल प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा बल्कि मुख्य विपक्षी दलों सपा और बसपा के खेमे में भी खलबली मचा दी है। महादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने इस रैली के माध्यम से अपनी सांगठनिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं को जीत का ऐसा मंत्र दिया जिसने चुनावी सरगर्मियों को समय से पहले ही तेज कर दिया है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को 2027 के महासंग्राम के लिए मानसिक और जमीनी स्तर पर तैयार करना था, जिसे केशव देव मौर्य ने अपने ओजस्वी और तीखे संबोधन से बखूबी अंजाम दिया। केशव देव मौर्य ने अपने भाषण की शुरुआत कार्यकर्ताओं के भीतर सोए हुए स्वाभिमान को जगाने से की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजनीति केवल वोट देने का अधिकार नहीं है बल्कि अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का जरिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 का चुनाव केवल एक सामान्य चुनाव नहीं होगा बल्कि ये पिछड़ों, दलितों और शोषितों के अस्तित्व की लड़ाई होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते हुए कहा कि यदि आप आज घर से बाहर निकलकर अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। रैली के दौरान केशव देव मौर्य के निशाने पर उत्तर प्रदेश की तीनों प्रमुख पार्टियां भाजपा, सपा और बसपा रहीं। उन्होंने इन दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये पार्टियां केवल चुनाव के समय ही जनता के बीच नजर आती हैं। उन्होंने जनता को आगाह किया कि चुनाव आते ही ये बड़े बड़े नेता आपके पैरों में गिर जाएंगे, आपके घर का खाना खाएंगे और लुभावने वादों की झड़ी लगा देंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा और इन्हें सत्ता मिल जाएगी ये लोग आपकी शक्ल तक देखने नहीं आएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कभी इन बड़े दलों के नेताओं ने चुनाव जीतने के बाद आपके बच्चों की शिक्षा या आपके घर की बेरोजगारी पर चर्चा की। मौर्य ने कहा कि सपा और बसपा केवल अपनी सत्ता बचाने या पाने के लिए गठबंधन और खेमेबंदी करते हैं, जबकि महादल का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना है। केशव देव मौर्य ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र देते हुए कहा कि जीत का रास्ता केवल और केवल कड़ी मेहनत और आपसी एकता से होकर गुजरता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे अब विश्राम करना छोड़ दें और गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को महादल की विचारधारा से जोड़ें। उन्होंने कहा कि 132 जलालाबाद विधानसभा का ये जनसैलाब इस बात का गवाह है कि जनता अब बदलाव चाहती है और वो पुराने चेहरों और झूठे वादों से ऊब चुकी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि अगर हम बिखरेंगे तो ये बड़ी पार्टियां हमारा शोषण करेंगी, लेकिन अगर हम महादल के झंडे के नीचे एकजुट रहेंगे तो 2027 में लखनऊ की गद्दी पर हमारे समाज का प्रभाव होगा। रैली के समापन की ओर बढ़ते हुए उन्होंने फिर से भाजपा पर हमला बोला और कहा कि मौजूदा सरकार केवल कागजों पर विकास कर रही है, जबकि हकीकत में गरीब और गरीब होता जा रहा है। उन्होंने जनता को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि अगली बार जब कोई नेता वोट मांगने आए तो उससे पिछले 5 सालों का हिसाब जरूर मांगना। उन्होंने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंकते हुए कहा कि महादल अब किसी का पिछलग्गू बनकर नहीं रहेगा बल्कि एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरेगा। जलालाबाद की इस ऐतिहासिक रैली ने स्पष्ट कर दिया है कि केशव देव मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति के शतरंज पर अपनी चालें बहुत ही सूझबूझ के साथ चल रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जोश और जनता की भागीदारी ये संकेत दे रही है कि आने वाले समय में महादल एक बड़े राजनीतिक उलटफेर का केंद्र बन सकता है। केशव देव मौर्य का ये संदेश कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी पार्टी को चुनो, ग्रामीण अंचलों में गहराई तक पैठ बना रहा है। अब देखना ये होगा कि 2027 के महासमर में ये जन समर्थन किस तरह वोटों में तब्दील होता है और प्रदेश की राजनीति को क्या नया मोड़ देता है।